हमारा टॉपिक है अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स। देखो क्या है, समटाइम्स द कंट्रोल विल मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन इन अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ द सम स्टेटमेंट। मतलब कई बार क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर किसी कंडीशन को चेक किए बिना ही पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ द सम स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट की हेल्प से। क्योंकि देखो नाम ही यही है अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो कंडीशन पर डिपेंड ना कर रहा हो, लेकिन आपका जो कंट्रोल लूप है वो एक जगह से कहाँ पर पहुंच जाएगा, दूसरी जगह पर। दीज स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स आर नोन एज द अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इन्हीं को ही अनकंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। जो कंट्रोल है अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा रहा है बिना कंडीशन को चेक किए हुए, तो हम उसे क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टेटमेंट। इसका एग्जाम्पल मेन यही है गो टू का। गो टू में क्या है, देखो नेम से क्लियर है, गो टू यानी कि इस जगह से वहाँ पर पहुँच जाओ जहाँ पर उन्होंने उसकी लोकेशन दे रखी है। बाकी ये आपको प्रोग्राम से अच्छे से क्लियर होगा, सिंटेक्स से भी। गो टू स्टेटमेंट, इट इज़ एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये एक क्योंकि एग्जाम्पल ही उसी का है, तो ये कैसे स्टेटमेंट होगी, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। क्या कह रहे हैं, इसे जो है यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने का, कहाँ से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ठीक, विदाउट चेकिंग एनी स्टेटमेंट। एक तरह से पूरी वही चीज़ बता दी गो टू स्टेटमेंट के लिए भी। ये एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसका काम क्या है, कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर बिना कंडीशन चेक किए, ठीक है। सिंटेक्स क्या है गो टू स्टेटमेंट का, टू टाइप्स के इसके सिंटेक्स हैं, फॉरवर्ड जंप एंड बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप में क्या है कि आपका देखो प्रोग्राम चल रहा है, आपने कहीं पर वहाँ गो टू लिखा हुआ है, ठीक है, फिर स्पेस देना है, फिर यहाँ पर कोई चीज़ नाम देनी है, यानी कि जैसे कि एक ऐसा नाम दे देना जो नाम आपने नीचे यूज़ करना हो। जैसे अभी इन्होंने कहा कोई लेबल, अब वो लेबल पे आपको क्या लिख रहे हो, एंड लिख रहे हो, स्टार्ट लिख रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। गो टू, फिर स्पेस से या यहाँ पर वो लेबल, सेमीकोलन लगा दिया, बीच में आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, ठीक। बीच में मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ही सीधा आ गया, बीच में पता नहीं कितनी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, ठीक है। जैसे ही गो टू लेबल और नीचे लेबल का वो बता भी रखा है कि लेबल की स्टेटमेंट ये है। अब जैसे एक प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे आया गो टू लेबल, तो ये सारा का सारा स्किप कर देगा, सीधा ये गो टू वाली चीज़ इस चीज़ को सीधा कहाँ पहुँचा देगी, इस वाली। यानी कि देखा जाए तो हम सीधा चल रहे थे, तो हमें सीधा चलते चलते ये पढ़नी चाहिए थी नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर ये नहीं। इसे क्या कहे, जैसे यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ ली ना, सीधा गो टू ने क्या कहा, बीच वाली स्टेटमेंट्स छोड़ दो, सीधा यहाँ जा। अब देखो यहाँ से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पर, बीच का स्किप हो गया ना, और कोई कंडीशन भी नहीं चेक करी, सीधा बस गो टू लिखा हुआ था, उसने कहा कि ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र कर दिया, और लेबल वाले ने अपनी स्टेटमेंट पढ़ी, कंप्लीट हो गया। उसके बाद कंटिन्यू। ये तो ये था कि जब आपका फॉरवर्ड जंप है, ठीक है। अब बैकवर्ड जंप, फॉरवर्ड में तो ये है कि आगे की ओर जंप हुआ, अब बैकवर्ड में ऊपर की ओर, यानी कि वापस पीछे की ओर जंप। देखो क्या है, आपने पहले लेबल बता रखा है, ठीक है, चलते 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 मान लो नीचे आपको दोबारा लेबल की ऐसी स्टेटमेंट की ज़रूरत है, वो नीचे से ऊपर जाना है, तो गो टू लेबल और ऊपर चले गए, क्लियर। तो मतलब गो टू के बाद वो चीज़ बतानी है जिस स्टेटमेंट को आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो ये होगी बैकवर्ड जंप। यहाँ तक गो टू लेबल ऊपर, स्टेटमेंट नीचे थी, यहाँ गो टू लेबल नीचे, स्टेटमेंट ऊपर थी। ये एक था कि हमें बीच का स्किप करना था, और एक था कि हमें दोबारा से यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वैदर अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इसे गो टू स्टेटमेंट की हेल्प से करें। एक तो देखो दो हमारे प्रोग्राम इसके अंदर हो गए, एक तो ये कई बार पेपर में ये आ जाता है, प्रोग्राम बनाओ कि नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक, उन्होंने कुछ नहीं कह रखा कि किससे करना है। एक तो ये प्रोग्राम हो गया, और एक मान लो अब आपके पास ये आ जाए, एक एग्जाम्पल दो गो टू स्टेटमेंट का, मान लो गो टू स्टेटमेंट की थ्योरी आ गई, तो थ्योरी तो करनी है, साथ में प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या है, पहले तो दो हेडर फाइल सी वॉइड मेन दिया, ये सारा आपको पता है, ठीक है। अब बात किसकी करें कि नंबर प्राइम है या नहीं है। अब प्राइम के लिए देखो क्या कंडीशन है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। इंट n, i, n
जो नंबर है उसी को ही चेक करना है ना, तो वो नंबर तो दो, क्या स्कैन करवाना है, किसको चेक करना है, 2 को करना है, 1 को करना है, 3 को करना है, 4 को करना है, 5 को, तो वो आएगा एन के अंदर। ठीक है, आई किस लिए, जब हम लूप की कंडीशंस देंगे उसके लिए। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ये तो जस्ट आपने कॉलन सिंबल दे दिया, आपने जस्ट एक मैसेज के लिए, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, स्कैन एफ %d फिर m%n, यानी कि जो नंबर हम स्कैन करवाएंगे वो किसके अंदर चला गया, n के अंदर। ठीक है, अब आई को उन्होंने चलाया ही 2 से। ठीक है, कंडीशन ध्यान से रखना, ये याद करनी है कंडीशन, आई हमारा लेस देन इक्वल टू क्या हो, n/2। ठीक है, जब आई हमारा n/2 से छोटा हो या इक्वल हो तब अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। मान लो आई आपका n/2 से छोटा निकल गया, तो अंदर गया, कहता है अब n की किससे भाग करो, आई से, और आई शुरू में इनिशलाइज करवा दिया 2। ठीक है, अगर n आई से भाग करके 0 के इक्वल आया तब आपने क्या प्रिंट करवाना है, नॉट प्राइम, और फिर जैसे ही नॉट प्राइम होगा उसके बाद ये कहता है कि एंड में चले जाओ। देखो, यानी कि बीच का कुछ पढ़ना ही नहीं, कह रहे बस एंड में चले जाओ, ये रहा एंड, कि बाहर आ जाओ। अगर नॉट प्राइम है तो फिर ये कंडीशन सारी करने की, जब पहली बार में ही नॉट प्राइम आ गया तो बार बार लूप क्यों घुमाएं। तो देखो, इनको ये था ना कि बीच की स्टेटमेंट फिर यूजेबल ही नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही नॉट प्राइम पहली बार आंसर आ गया तो इसने क्या कहा, गो टू एंड, एंड में चले जाओ। फिर ये सारा स्किप हो गया, सीधा एंड ने क्या कहा कि कुछ भी नहीं है, खाली है, तो बाहर आ गए। ठीक है, अच्छा अब आउटपुट देखो क्या है, उन्होंने कहा एंटर अ नंबर, कहता है 13, अब 13, ठीक है, गए एन, एंटर अ नंबर 13 उन्होंने प्रिंट करवा दिया, मतलब नंबर डलवा लिया, स्कैन करवा लिया। आप देखते हैं क्या 2 13/2 से छोटा है, 13/2 क्या होता है 6.5, तो येस 2 जो है 6.5 से छोटा है। ठीक है, हम अंदर गए, एन कौन है 13 और आई कौन है 2, 13 की 2 से भाग करके क्या रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी नहीं। ठीक है, अब आगे आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई क्या हो गया 2 था ना पहले, आई क्या हो गया 3। अब एन की किससे भाग करी, 3 से, फिर देखा क्या 3 से भाग करके 0 आ रहा है, नहीं, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, आई बढ़ता जा रहा है ना। और ऊपर से भी पहले कंडीशन चेक हो रही है, जैसे कि आई हमारा क्या हुआ था, 3 हुआ था ना, तो पहले चेक हुआ है कि 3 इससे छोटा है, फिर दोबारा अंदर आए हैं, फिर 3 से भाग करिए, फिर नहीं आया, फिर जब फिर हमारे पास इसमें जाने की परमिशन नहीं मिली, फिर ये क्या हुआ 4 हुआ, फिर चेक करा कि क्या 4 13/2 से छोटा है, उसने कहा हाँ, तो फिर अंदर गया, फिर उससे पूछा कि क्या ये रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, तो फिर ये चीज़ नहीं पड़ी, फिर 5 हुआ, इसी तरह से 6 हुआ, फिर ऐसे चलते चलते जब सारी कंडीशन, अब देखो ये 6.5 है, यानी कि 7वें पे रुक जाएगा, 7वें पे कंडीशन फेल, ये सारा स्किप कर दिया सीधा, यानी कि वो नंबर क्या था, प्राइम नंबर था, और फिर हो गया प्रोग्राम कंप्लीट।